आप एक मन में ये सोचो कि कोई शक्ति मेरा सहयोग करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? तो शक्ति मेरा सहयोग करना तो चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं, ये लक्ष्य बनाओ। देखो आप सबके कुछ न कुछ लक्ष्य हैं कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बन जाए, मेरी बेटी अच्छी जगह जाए। मैं आज बोल रहा हूं कि अपने लिए भी लक्ष्य रखो। कोई उत्तम कोटि की शक्ति की कृपा आप पर आएगी, आप पर कृपा भी होगी ना, मार्गदर्शन भी मिलेगा कि असली में जीना कैसे चाहिए। सुबह मैं ये बोलना चाहता था कि आप सबको एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे दिव्य शक्ति की कृपा और मार्गदर्शन लेनी है जीवन में। ये लक्ष्य बना के जाप करें, तब समझ पड़ेगा कि हम जाप सही नहीं कर रहे हैं, हम स्तवन सही नहीं कर रहे हैं। अभी तो ऐसे रखड़ रहे हैं। जब मन में विचार आएगा कि किसी दिव्य शक्ति का सहयोग कैसे मिलता है, जब ये विचार आएगा तो फिर समझ पड़ेगा कि वो सहयोग मिलने लायक के कर्म से ही सहयोग मिलेगा। भाई इतने लोग वहां बैठ के देखो ये जाप कर रहे हैं ना, वो माला घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माला घुमा रहे हैं। ध्यान रखना, माला घुमाने से देवता को कोई लेना देना नहीं, शब्द की अपनी महिमा है। जर्मन में एक बहुत बड़ा एक शब्द वैज्ञानिक हुआ है जिसने गिटार को बजाते हुए सामने एक बड़े से लोहे के शीट पर दान बिछा दिए। क्या बिछा दिए? धान्य, गेहूं, चावल सब मिक्स करके बिछा दिए। अब जैसे जैसे ये बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, उस गिटार में जैसे आवाज निकल रहे हैं वैसे वैसे उस दान में आकृति बनती जा रही है, विभिन्न स्वरूप बनते जा रहे हैं। इसका वीडियो YouTube में है, ये देखोगे तो ये गिटार के आवाज में अगर इस प्रकार के शब्द तरंग किसी वस्तु में परिवर्तन ला सकता है तो पद्मावती मंत्र, भैरव मंत्र आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन नहीं ला सकते, ये सोचने जैसी बात। वो बैठे बैसे ऐसे गिटार बजा रहा है, टोए 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 टोए, एक नाद निकल रही है। उस तरंगों से वो दिखा रहा है कि उधर आकृतियां खड़ी हो रही है, बादलों की तरह, चांद की तरह, सूर्य की तरह, हाथी की तरह। ये YouTube में वीडियो है, तो इसका आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये एक साधारण म्यूजिक अगर तरंग बना के इतना परिवर्तन प्रकृति में, ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में ला सकता है, तो फिर गायत्री मंत्र और प्रणव मंत्र और शंकर मंत्र और पद्मावती मंत्र तो आपके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करके आपको सर्वोत्तम बना सकते हैं। शब्दों में ये ताकत है। क्या है? शब्दों में ताकत। हाँ, शब्द का ताकत बहुत बड़ा। कभी नहीं बोलना मैं बहुत दुखी हूं, कभी नहीं बोलना कि मेरा काम नहीं हो रहा है, कभी नहीं बोलना मेरा धंधा आजकल कम चल रहा है। जो बोलता है ये वातावरण में रही हुई सूक्ष्म शक्तियों से तथास्तु बुलवाता है। क्या बुलवाता है? तथास्तु। देखो आप सबको पूछता हूं, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो? बोलो। तो आपके माँ बाप भी तो आपको बहुत प्यार किए होंगे। आज मैं एक आपको एक वैज्ञानिक रहस्य बताता हूं। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार किए, उनके माँ बाप यानी आपके माँ बाप के माँ बाप आपके माँ बाप को बहुत प्यार किए। आखिर देखो तो वहां से आया हुआ एक शक्ति का छोटा सा बिंदु ही आप हो, जो पूर्वजों का लाइन है। अब जो नहीं रहे, समझो 7 पीढ़ी पहले के दादा दादी, उनको तो उनके बेटे बेटी ही तो ज्यादा पसंद होंगे, लेकिन वो अब नहीं है शरीरधारी। उनको देखने की इच्छा हो कि मेरे बच्चों को देखना है तो वो आपको ही देखेंगे, क्योंकि वो है नहीं। लेकिन उसी लीनिएज में, उसी वंश में, उसी पीढ़ी में आप आए हो, तो वो 21 पीढ़ी का नाता हम क्यों बोलते हैं ये आज समझ लो। उनको अपने बच्चों पर बहुत प्यार है, लेकिन वो चल चुके हैं, तो वो आत्माएं आज भी आपके चारों तरफ घूम घूम के आपको देख के, आप में अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं। वो सब आत्माएं, वो आत्माएं हरदम आपको देख रही है चारों तरफ। तो शास्त्र कहता है कि आपके इर्द गिर्द आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, परदादा परदादी हो सकते हैं। उनको आपका कुछ सुनने की रुचि नहीं है, आपको देखने की रुचि, आपकी बातें कान में डालने की रुचि नहीं है। आपको देख के दिल भरता है उनका। तो जब आप कुछ भी बोलो, वो पहले से ठान के आते हैं कि कुछ भी इनकी कामना हो, कुछ भी इच्छा हो, हमको पूरा करना है इनकी इच्छा। वो क्या सोचते हैं?
इनकी कुछ भी इच्छा हो मुझे पूरा करनी है इनकी इच्छा। अब आप बोलो मुझे करोड़पति बनना है तो वो तथास्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथास्तु। मेरा सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है, वो क्या बोलते हैं? तथास्तु। उनको एक ही मन में है। ये शास्त्र कहता है कि ये जो खाली जगह जितनी आप देख रहे हो ना इस धरती में, कोई ना कोई सूक्ष्म शक्तियां यहाँ भ्रमण करती रहती है। कोई ना कोई आपसे संबंधित, न संबंधित, दैविक शक्ति, आत्म शक्ति, पितृ शक्ति, प्रेत शक्ति, भूत शक्ति, कोई ना कोई चारों तरफ घूम रहे हैं। इनका काम है तथास्तु तथास्तु करना। क्या करना? तथास्तु। तथास्तु। तथास्तु का अर्थ क्या है? तथास्तु, ऐसा ही हो। तथा यानी ऐसा ही, अस्तु यानी हो, ऐसा ही हो यानी तू जो बोल रहा है वैसा ही हो। तो जो बोलता है घड़ी घड़ी के मैं बीमार रहती हूँ, ये शक्तियाँ वातावरण में सूक्ष्म रूप से आपको सुनाई नहीं देगा उनका आवाज, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्तियाँ, लेकिन वो बोल देती है। क्या बोलती है? तथास्तु। आप बोलो मैं बहुत बीमार रहती हूँ, ऐसा ही हो। मेरा काम ही नहीं होता है, ऐसा ही हो। अपने मुंह से अपने कभी भी हल्के बात करके सूक्ष्म शक्तियों से हल्का तकलीफ का आशीर्वाद कभी नहीं लेना। आजकल धंधा ही नहीं चलता, आजकल मार्केट ही बहुत ठंडा है। अरे तेरे को क्या करना, अगर कृष्णगिरी वाली पद्मावती पर भरोसा है, अपने कुल देवता इष्ट देवता पर भरोसा है, अमावास में भी चांद खिलेगा भाई। जब भरोसा आएगा तो होगा के काम। हाँ, तो आपको मैं ये निवेदन करता हूँ मेरे बच्चों कि आज से मेरा धंधा आजकल चलता नहीं है। तू बोलने से क्या चल जाएगा? धंधा चलना हो तो धंधा अच्छे से चलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये सोचना कि मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा धंधा नहीं चल रहा। विलाप करने से धंधा चलेगा क्या महाराज? आप लोग उसका प्रयत्न करते हो कि विलाप करते रहते हो? आप बताओ, आप लोग घड़ी घड़ी उसको बोल के दुखी होते रहते हो कि उसके लिए पुरुषार्थ करना मेरा फर्ज है, ये सोचते हो? आप क्या करते हो? हाँ, विलाप करते। आज से विलाप छोड़ो, कृपा से मिलाप करो। विलाप नहीं करना। क्या करना? विलाप। हाँ, विलाप नहीं मिलाप करना है। माँ से मिल गया मुझे, मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने।